So today we have to do what will be the shape of demand curve under perfect competition. मीन्स कि डिमांड कर्व कैसा होगा, डिमांड कर्व की शेप क्या होती है परफेक्ट कंपटीशन में। हमें डिमांड कर्व पता है, दिस इज अ डिमांड कर्व। अब परफेक्ट कंपटीशन क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अगर हमें ये पता लग जाए कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है, तब हम देखेंगे इसके अंदर डिमांड कर्व की शेप क्या होगी। क्या ये ऐसा होगा या ये चेंज हो जाएगा, लेट्स सी। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन समझना पड़ेगा। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन। सो व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, सबसे पहले इसके फीचर्स देख लेते हैं। अब फीचर्स को समझने के लिए पहले परफेक्ट कंपटीशन का एक परफेक्ट एग्जांपल है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। Perfect competition is that competition where goods are not sold under some brand name or where goods cannot be distinguished on the basis of packaging and identity। इसको समझ लेते हैं पहले, व्हाट इज दिस। परफेक्ट कंपटीशन वो कंपटीशन है वेयर गुड्स आर नॉट सोल्ड अंडर सम ब्रांड नेम्स, नॉट सोल्ड अंडर सम ब्रांड नेम, और वेयर गुड्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ पैकेजिंग एंड आइडेंटिटी। यानी कुछ ऐसी मार्केट है ये जहाँ पर गुड्स बेचे जा रहे हैं, वेयर द गुड्स आर सोल्ड, जहाँ पर गुड्स तो बेचे जा रहे हैं बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्रांड नेम। इसका मतलब ये हुआ कि द गुड्स विच आर सोल्ड इन परफेक्ट कंपटीशन दे आर वेरी आइडेंटिकल। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं परफेक्ट कंपटीशन को समझने के लिए, वेजिटेबल मार्केट, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अब आप वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं, वेजिटेबल मार्केट में सपोज यू आर गोइंग टू परचेज पोटैटो और टमाटो, टमाटर खरीदना है, आलू खरीदना है, प्याज खरीदना है, कुछ भी खरीदना है। सो आपको कुछ भी खरीदना है अगर, तो all the potatoes, they are not sold under some brand name, they are not sold under some different packaging or identity, all the goods are same। ऐसे ही टमाटो हैं, all the goods are same, they are very identical। वो इतने ज़्यादा आइडेंटिकल हैं कि आप एक से दूसरे को आप कंपेयर करते हैं तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। मीन्स ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे और एक तरह का आलू दूसरा है और दूसरे तरह का आलू दूसरा है, तीसरे तरह का आलू दूसरा है, ऐसा नहीं है। यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि दीज आर पोटैटोज एंड दीज आर टमाटोज। सो पॉइंट, व्हाट इज द पॉइंट, पॉइंट इज द गुड्स आर सो सिमिलर इन आइडेंटिटी। इसे हम कहते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट। द गुड्स आर होमोजीनियस इन नेचर, इसे कहते हैं वेरी आइडेंटिकल।
जब बहुत ज़्यादा एक दूसरे के परफेक्टली सब्स्टिट्यूट हैं, दे आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट भी इनफैक्ट नहीं कहते हैं, हम तो कहते हैं दे आर सो आइडेंटिकल दैट यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश अमंग देम। सो सच टाइप ऑफ मार्केट इज कॉल्ड परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन का एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इसके अंदर बहुत बड़ा फीचर है, द प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस इन नेचर। अगर ये कंसेप्ट समझ आता है तो हमें डिमांड कर्व परफेक्ट में क्या होता है ये समझ आएगा। होमोजीनियस प्रोडक्ट, लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। हाँ, एक एग्जाम्पल देखते हैं और छोटा सा। नाउ सपोज यू गो इनटू वन मार्केट, कोई मार्केट में जाते हैं, ये एक वेजिटेबल मार्केट है, इसके अंदर बहुत सारे सेलर्स हैं। अब वेजिटेबल मार्केट में कितने सेलर्स हो सकते हैं जो आलू बेच रहे हैं? हम कहेंगे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। वो तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, दैट मीन्स इनफाइनाइट सेलर्स है, इनफाइनाइट बायर्स भी हैं। इनफाइनाइट भी ना कहें कि हम कहें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। जब भी परफेक्ट कंपटीशन समझना हो, वेजिटेबल मार्केट चले जाओ और देखो उसको समझने के लिए। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, मान लीजिए एग्जांपल ले रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच टू से अप टू nth टर्म कह लो, ये सारे सेलर्स हैं। अब मान लो ये सारे पोटैटो बेच रहे हैं, आलू बेच रहे हैं। अब मार्केट में जो डिमांड जो होती है वो कौन करेगा? वो तो बायर्स ही करेंगे। ये लोग सेलर्स हैं, दीज आर द सेलर्स। मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमिन होता है हमें पता है, डिमांड एंड सप्लाई की हेल्प से, टू से दिस इज 10, दिस इज इक्विवेलेंट पॉइंट। अब मान लो डिमांड और सप्लाई की हेल्प से जो प्राइस है मार्केट में वो 10 रुपीज़ है, सो दैट मीन्स सभी लोग 10-10 पर बेचेंगे। अब 10-10 पर बेचेंगे तो इसमें यह है कि कोई भी एक सेलर है, कोई भी एक सेलर है या दो सेलर हैं, दे कैन नॉट चेंज द प्राइस। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इंडिविजुअल सेलर कैन नॉट चेंज द मार्केट प्राइस। अब सी कहता है कि मैं 10 नहीं, मैं तो 12 का बेचूंगा। तो क्या होगा? क्योंकि जो बायर्स हैं वो क्या करेंगे, वो सी को छोड़कर एफ पे चले जाएंगे, जी पे चले जाएंगे, ए पे चले जाएंगे, बी पे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेलर्स तो बहुत सारे हैं। जब सेलर्स बहुत सारे हैं तो अगर सी अपना प्राइस को बढ़ाता है तो लोग इसको बायकॉट कर सकते हैं, लोग इससे परचेज नहीं करेंगे। लोग कहेंगे ठीक है, वी विल मूव टू डी बिकॉज देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट, सो देर इज़ नो पॉइंट। तो मार्केट में सेलर्स तो बहुत लार्ज हैं, तो इसलिए दे कैन मूव। तो सी को क्या करना पड़ेगा? सी को वापस 10 रुपीज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज ही विल लूज द कस्टमर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अदरवाइज ही विल लूज द कस्टमर्स। तो इस केस में क्या होता है कि मार्केट के अंदर जो प्राइस होता है जनरली सेम होता है। इसलिए वेजिटेबल मार्केट में जब एक कमोडिटी होती है, रोज़ उसका एक प्राइस डिटर्मिन होता है 1 या 2 दिन बाद, और वही मार्केट में प्राइस चलता है, सारे सेलर्स उसी प्राइस पर बेचते हैं। सो इसका मतलब ये है कि मार्केट में अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। गॉट इट? प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहता है, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। अब प्राइस जब कांस्टेंट रहेगा, सो व्हाट विल हैपन? अब देखें ध्यान से। नाउ व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मीन्स प्राइस 10 है, 10 है, 10 है। इस प्राइस पे चाहे आप 100 यूनिट्स खरीदो, चाहे 80 यूनिट्स खरीदो, चाहे 120 यूनिट्स खरीदो, दैट मीन्स जो डिमांड है चाहे वो 80 हो, चाहे 100 हो, चाहे 120 हो, प्राइस तो सेम रहेगा, बिकॉज नो इंडिविजुअल सेलर कैन चेंज द प्राइस। अकेले सेलर के पास, एक सिंगल सेलर के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो पूरे मार्केट के प्राइस को चेंज कर दे। सो प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। नाउ व्हेन प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, क्या होगा? यहाँ प्राइस है, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड मान के चलते हैं। सो प्राइस है 10,
कितने पे, मान लो 80 पे भी 10 है, 100 पे भी 10 है, 120 पे भी 10 है. So that means price will remain constant. So price will remain constant. That means this type of demand curve is called, इसको क्या कहते थे हम लोग, perfectly elastic demand curve. So अब हमारा क्वेश्चन आता है, what will be the shape of demand curve under perfect competition. perfect competition में demand curve कैसा होगा, perfectly elastic होगा, that is parallel to x-axis. ये होगा, प्राइस चाहे क्वांटिटी चाहे जो मर्जी हो जाए, प्राइस कांस्टेंट रहेगा. तो इस बुक के अंदर ये दिया हुआ है कि व्हाट विल बी द शेप ऑफ डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन. दिस इज द शेप ऑफ डिमांड कर्व. व्हाई, बिकॉज, ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, सो दैट वन सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस. क्या, वन सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस. ये परफेक्ट कंपटीशन का बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है. वन और सिंगल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस, इसलिए प्राइस कांस्टेंट रहता है. दिस इज द शेप ऑफ डिमांड कर्व. ओके, अब एक छोटा सा चीज़ और समझ लो इसके साथ. आपको पता है द डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री. फर्म एंड इंडस्ट्री. इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल द फर्म्स. जब बहुत सारी फर्म्स मिल जाती हैं तो एक इंडस्ट्री बनाती हैं. फॉर एग्जांपल क्लॉथ इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल लेदर गारमेंट इंडस्ट्री, कुछ भी कह लो. यानी ए बी सी डी ई ये छोटी छोटी फर्म्स हैं, इन सबको मिलाकर एक इंडस्ट्री बनती है. कहते हैं आजकल क्लॉथ इंडस्ट्री में क्या बूम आ रहा है कि डिप्रेशन आ रहा है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या आ रहा है, बूम आ रहा है कि डिप्रेशन. तो इंडस्ट्री इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल द फर्म्स. अब इस इंडस्ट्री के अंदर हम पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं. अब प्राइस कैसे डिटर्मिन होता है, तो प्राइस तो कैसे डिटर्मिन होगा, डिमांड एंड सप्लाई की हेल्प से. दिस इज इक्विलिब्रियम and this is equilibrium price, we know that. So how prices are determined in the case of industry? With the help of demand and supply. अब पॉइंट ये आता है, अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात ही करें, अभी हमने देखा क्या बी या ई इंडिविजुअल सेलर जो है, क्या ये प्राइस को चेंज कर सकते हैं. मान लीजिए प्राइस 10 रुपीज़ था, तो क्या ये उसको चेंज कर सकते हैं. कैन बी और ई, छोटे से जो फर्म्स हैं, can they change the price? Can they change the price? Answer is no. The individual seller cannot change the price. They have to adopt the price. They have to take the price which has been determined. क्योंकि इनका इतना से ही नहीं है मार्केट के अंदर, इतनी क्षमता नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है इनकी. तो इसमें क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछा जाता है. एक बार कैसे पूछा जाता है, देखना जरा एक बार. इंडस्ट्री के केस में प्राइजेस कैसे डिटरमिन होते हैं, वी नो दैट विद द हेल्प ऑफ डिमांड, विद द हेल्प ऑफ सप्लाई. दिस इज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस टू से 10 रुपीज़. अब जो प्राइस इंडस्ट्री डिसाइड करती है, जो फर्म होती है, वो तो इसका छोटा सा पार्ट है. क्या फर्म इस प्राइस को चेंज कर सकता है, इंडिविजुअल फर्म ए बी सी? नो. ए बी सी कैन दे चेंज प्राइस? दे कैन नॉट चेंज द प्राइस. सो क्या होगा, दे हैव टू अडॉप्ट द प्राइस. तो उस केस के अंदर क्या होता है, ये प्राइस जो 10 रुपीज़ है, दैट दे हैव टू टेक प्राइस 10. सो दिस प्राइस विल रिमेन कॉन्स्टेंट इन केस ऑफ फर्म, चाहे क्वांटिटी Q1 हो, चाहे क्वांटिटी Q2 हो, चाहे क्वांटिटी Q3 हो. दे कैन नॉट चेंज द प्राइस. तो इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन आती है, इसको क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जाता है कई बार, एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग.
अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको, क्या कहते हैं उसमें, अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में देखना जरा, इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर। इंडस्ट्री प्राइस मेकर है। इंडस्ट्री में प्राइस अपने आप बनता है डिमांड एंड सप्लाई की हेल्प से, वेयर एज फर्म इज अ प्राइस टेकर। ये प्राइस मेकर है और फर्म प्राइस टेकर है। जो प्राइस इंडस्ट्री डिसाइड करेगी, फर्म उसी प्राइस को अडॉप्ट कर लेगा। फर्म कैन नॉट चेंज द प्राइस। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर, फर्म इज अ प्राइस टेकर अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इसलिए डिमांड कर्व का शेप जो है दैट इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस in case of perfect competition because of large number of buyers and large number of buyers and sellers, and each seller or buyer also cannot influence the price. So this is a complete concept. This question is important. Okay, thank you.